वहीं झारखंड कांग्रेस और आरजेडी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल लातेहार जिले के मनिका विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस नेता और झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आरजेडी को छोटी पार्टी करार देते हुए कहा कि इस दल का जनाधार झारखंड में नहीं है, ये सब बिहार की पार्टी बनकर रह गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार में आरजेडी का एक छोटा सा हिस्सा है। कांग्रेस नेता और मंत्री रामेश्वर उरांव ने आरजेडी को एक छोटी पार्टी कहा है और बिहार की पार्टी बताने के बाद आरजेडी ने अब पलटवार किया। रांची के आरजेडी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के नेता और मंत्री रामेश्वर उरांव के बयानबाजी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कांग्रेस खुद क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई है। राज्य में 2024 में आरजेडी 81 सीट पर चुनाव लड़ेगी, तब पता चल जाएगा कि आरजेडी का क्या जनाधार है। तो चलिए अब हम आपको पहले रामेश्वर उरांव का बयान सुनाते हैं जो उन्होंने लातेहार में मिलन समारोह के दौरान कहा था, और उसके बाद सुनिए कि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने किस तरह उनका पलटवार किया है। और जेएमएम का गठबंधन छोटा गठबंधन राजद का भी था, बहुत छोटा था, सीट दिया गया था, इसलिए दिया गया था कि थोड़ा सा क्योंकि उनका अब उनका रिलेवेंस नहीं रह गया है। राजद लोग कहते हैं कि राजद बिहार की पार्टी रह गई है, अब बिहार की पार्टी नहीं है क्योंकि अब जनाधार उसके पास नहीं है। तो खैर उस पर हम विवाद में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन आप लोग आए और रामचंद्र जी के साथ ये जो भी मुजफ्फरपुर में थे, लेकिन आज के दिन आप और इससे पहले भी आज तक फॉर्मेलिटी हम लोग कर रहे हैं। उरांव जी वरिष्ठ नेता हैं और इस सरकार के मंत्री भी हैं और महागठबंधन के पार्ट भी हैं। उनको ऐसा बयान शोभा नहीं देता है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार की पार्टी है और उसके बाद 2024 में इनको पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार यहाँ है या नहीं है। पहले तो रामेश्वर उरांव जी को स्वयं सोचना चाहिए कि आज ये अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये क्षेत्रीय पार्टी बन के रह गए हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच चल रहे सियासी बयानबाजी के बीच बीजेपी ने चुटकी ली है। बुलंदशहर के बीजेपी सांसद भोला सिंह ने मामले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि सरकार के घटक दल रहने के बावजूद कांग्रेस से अपना चेहरा दिखा दिया। ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, उनको जनाधार नहीं लगता है तो उनको मंत्रालय क्यों दे रखा है एक विधायक होने के बाद। और राजद की क्या छवि बिहार में रही, पूरे देश में मतलब वो देखा है, तो उसके बावजूद भी वो सहयोगी हैं। तो देखिए कांग्रेस, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सब एक ही उसके वो हैं, चाहे केंद्र में इनका समर्थन रहे चाहे प्रदेश में इनका समर्थन रहे, इन सबका एक ही लक्ष्य है कि किस तरीके से प्रदेश की जनता को लूटा जाए। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे झारखंड से न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से सियासी हलकों में लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है, लगातार चर्चाएं चरम पर हो रही है, आरजेडी कांग्रेस आपस में बिहार में भी टकरा रही है और अब झारखंड में भी इस तरह की तस्वीर है। देखिए सुबी, अगर हम बात करेंगे झारखंड में जो कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो टकराव की स्थिति है, वो अगर हम बात उसके पीछे अगर हम जाएंगे तो देखेंगे कि जो नेताओं का बरबोलापन जो होता है उसकी एक बड़ी वजह यह बनती है। पिछले दिनों जो रामेश्वर उरांव हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने एक सभा में जिस तरीके से आरजेडी को लेकर के कटाक्ष की थी और उसे काफ़ी छोटी पार्टी बताया था, उसी की प्रतिक्रिया है कि कल जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर पलटवार किया और कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से वो
यहाँ पे है और उन्होंने चैलेंज तक कर डाला कि रामेश्वर उरांव को अगर ये लगता है कि आरजेडी छोटी पार्टी है, उसका कोई जनाधार नहीं है, तो वो इस्तीफा दे और उसी जगह से जिस सीट से वो जीत करके आए हैं वो लड़े, उसके सामने में आरजेडी अपना उम्मीदवार देगी, फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। तो एक तरह से कहा जाए कि ये आपस में ही जो धीमा मुश्ती जिसको कहा जाता है वो उसका एक नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो सत्ताधारी दल के जो घटक दल है उनके बीच में। हालांकि अगर हम इसके पीछे में जाए तो पिछले दिनों जब यहाँ तेजस्वी आए थे और जब उन्होंने इस बात को यहाँ पे कहा है कि वो अब हर महीने झारखंड में 2 दिन का वक्त देंगे, यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जिलावार जो है वो भ्रमण करेंगे, वहाँ जिला में पार्टी को मजबूत करेंगे और जिला के कार्यकर्ताओं को एक तरह से कहे तो उत्साहित करेंगे, तो वो उसी का एक कहीं ना कहीं ये एक परिणाम नज़र आता है कि अगर पार्टी दूसरी पार्टी मजबूत होती है, सहयोगी दल मजबूत होती है, तो कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर के जो आने वाले दिनों में एक समस्या उत्पन्न होगी, उसमें जब दावा ठोका जाएगा तो उन सारे चीज़ों से बचने के लिए अभी से ही उसकी कवायद शुरू होती है। तो वही ये उसी का एक नतीजा नज़र आता है कि आज आरजेडी और कांग्रेस जो है आमने सामने है। हालांकि सरकार में दोनों के मंत्री हैं, दोनों सहयोगी दल है, सरकार को दोनों सपोर्ट करती है, लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आती है कहीं ना कहीं यह सरकार और गठबंधन की सेहत के लिए उचित और सही नहीं ठहराया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जो चर्चाएं हैं वो सियासी गलियारों में लगातार हो रही है, वार पलटवार का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन इन सब के बीच और भी खबरें झारखंड से आप तक पहुंचाएंगे।